नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सभी को पता होगा कि यहां पर जो सीरीज स्टार्ट की जिसमें यूपी टेट 2011 से लगाकर 2022 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं उसमें चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, बाल विकास हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, सभी के वन बाय वन करके हम टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियोस आपको दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हम अभी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उन प्लेलिस्ट पर जाकर हर एक वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्यालय और अधिवेशन से जो प्रश्न पूछे गए अभी तक, उन सारे प्रश्नों को जो कि आपके 2011 में पेपर हुआ था, 13 में हुआ था, उसके बाद आपके 15 में हुआ था, 16 में आपका 2 बार एग्जाम हुआ था, फिर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में, यानी कि अभी तक जितनी भी आपकी एग्जाम हुई है उसमें मुख्यालय और अधिवेशन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को लिया गया है और हर एक प्रश्न की ऐसी व्याख्या की है, यदि उससे संबंधित प्रश्न आगे पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार से हर एक प्रश्न को समझाया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो हमने पहले की पीडीएफ अभी अपलोड नहीं की है, कुछ कारणवश आपने देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर झूठ बोलते हैं, वीडियोस अपलोड करने के बाद में पीडीएफ वहां पर अपलोड नहीं करते हैं। देखिए, कुछ एरर हमारे जो ऐप उसमें आ रहा है, उसकी वजह से हम वहां पर अभी पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन समाप्त हो जाएगा उसका, जितने भी अभी तक हमने वीडियोस बनाई है उन सभी वीडियोस की वहां पर पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो भी वहां पर आपको हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज मुख्यालय और अधिवेशन से जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको बताएंगे वन बाय वन करके, और उनकी व्याख्या भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है? देखिए, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, WII। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि WII का फुल फॉर्म होता है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहेंगे आप भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, है ना, ये इसका हिंदी में नाम है ना। हिंदी में इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहेंगे आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या फिर देहरादून में है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ये कहां पर स्थित है? WII, तो ये देहरादून में स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो इसके बारे में जितनी भी इंपोर्टेंट जानकारी है, और अहमदाबाद में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, नई दिल्ली में कौन से हैं, कोयम्बटूर में कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको वन बाय वन करके जानकारी देंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए कि जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये तो आपको पता है कि देहरादून में है, लेकिन इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, है ना। इसको भारतीय वन्यजीव संस्थान कहते हैं और इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्तित संस्थान है ये, जो कि वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम और सलाहकार प्रदान करता है। साथ में जितने भी अभी विकल्प थे, 3 विकल्प है ना, देहरादून भी था, उसमें नई दिल्ली भी था, कोयम्बटूर भी था, तो उसमें कौन कौन से संस्थान है जो कि इंपोर्टेंट है वही रखा है। तो यदि आपसे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो ये देहरादून में है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर स्थापना लिखा हुआ सारे, है ना। तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की पूछे तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये भी आपका देहरादून में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर वन्य जीव आया हुआ है, तो इसके बारे में यदि आप ऐसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये तीनों के तीनों कहां पर है? देहरादून में है। स्थापना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये तीनों के तीनों कहां पर स्थित है? आपके देहरादून में स्थित है। अब यहां पर नई दिल्ली की हम बात करें तो भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान परिषद ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की बात करें, जिसे CEE भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इसका पूरा नाम है। पूछा जाए कि, और पूछा ही जाता है कि CCE का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इसका पूरा नाम है। इसको CEE भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र, है ना। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और ये इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, है ना। अब कोयम्बटूर की बात करें तमिलनाडु की, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। सलीम अली जो पक्षी विज्ञान है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, है ना। और वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका कोयम्बटूर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए हर एक प्रश्न को एक एक डिटेल आपको यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से कंजूसी नहीं करते, लेकिन आप कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने में, है ना। तो हम आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, वीडियो को सबके पास इसको शेयर करना है। जो यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा फायदा हो, वो भी देखें। यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मुख्यालय और अधिवेशन से प्रश्न आए तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसी में से पूछा जाएगा कोई सा भी, यदि मुख्यालय और अधिवेशन से प्रश्न पूछा गया हो तो इस प्रकार से हर एक प्रश्न को रखा गया है। तो आपको इसको हर बच्चे को शेयर करना है, हर बच्चे को वीडियो को लाइक करना है, और हर जो बच्चा वीडियो देख रहा है, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कमेंट्स के माध्यम से, आप कमेंट्स करने में बहुत ही बेईमानी करते हैं ना, कमेंट से नहीं करते, तो कमेंट से के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो बताइएगा, अच्छा नहीं लगे तो भी आप कमेंट से करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो कमेंट से के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, सॉरी एम्स्टर्डम में है, या फिर नागासाकी में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है। आप इसका आंसर चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा एम्स्टर्डम में है। कहां पर है ये, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखी है। जो एम्स्टर्डम कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, नीदरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य के बारे में पूछे तो इसका लक्ष्य क्या है, पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना, यह इसका लक्ष्य है। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, 1971 में हुई थी, और कहां पर हुई थी, कनाडा में, है ना। आपको कनाडा याद रखना है, वैनकूवर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प में कनाडा ही देंगे यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे या फिर कहां पर हुआ तो कनाडा देंगे। स्थापना आपको याद रखना है 1971 में हुई थी। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाने वाला है IUCN के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपकी यूपी टेट एग्जाम ले लीजिए फिर अन्य टेट एग्जाम ले लीजिए। इसके बारे में यदि पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसका ये पूरा नाम है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसका हिंदी नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहेंगे। इसकी स्थापना के बारे में पूछे कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। अब इसका मुख्यालय के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड देश के ग्लेन शहर में स्थित है। कहां पर है, ग्लेन शहर में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका ग्लेन शहर, है ना। तो मुख्यालय के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए IUCN, आपने रेड डाटा बुक के बारे में सुना होगा, और पिंक डाटा बुक के बारे में, ग्रीन डाटा बुक के बारे में, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये IUCN के द्वारा ही इन तीनों प्रकार के जो पत्र है इनको जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा 1963 ईस्वी में इस संस्था के द्वारा 3 प्रकार के पत्र जारी किए गए थे, रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची और ग्रीन डाटा सूची। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों ही किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये IUCN के द्वारा जारी किए गए हैं। अब यहां पर बात करें WHO, जो विकल्प में है उसी के अनुसार यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका हिंदी अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। इसका स्थापना के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि इसका मुख्यालय पूछे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय होगा आपका जेनोवा में, और यह स्विट्जरलैंड में स्थित है ना। जेनोवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। यदि इसका पूरा नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं यहाँ पर WMO, है ना। WMO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये इसका इंग्लिश नेम है, यानी कि पूरा नाम है, और हिंदी में से क्या कहेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका हिंदी नाम है। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 मार्च 1950 में, और ये
आपने देखा होगा प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 23 मार्च को मनाया जाता है और इसी के कारण मनाया गया है ना। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और यदि इसके मुख्यालय के बारे में पूछे कि जो WMO है, WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय। अब बात करते हैं जो कि ये भी पूछा जाता है आपका WWF पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर, इसका ये पूरा नाम है। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व वन्य जीव कोष है ना। इसके बारे में आगे एग्जाम में पूछा गया है, आपकी यूपीटेट एग्जाम में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1961 में। कब हुई थी आपकी स्थापना विश्व वन्यजीव कोष की, 1961 में हुई थी। इसका WWF का पूरा नाम पूछा जा सकता है जो कि आपके सामने है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय के बारे में पूछे कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में WWF का मुख्यालय है। बात करें यहां पर, अब बात करते हैं UNEP की, है ना। UNEP इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका पूरा नाम क्या है, UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना। ये इसका पूरा नाम है। पूरा नाम आपको सभी का पता होना चाहिए, कहीं पर भी किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। यहां पर देखिए, ये याद रखना आपको, कहां पर, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। इसका वर्तमान मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय होगा आपका केन्या के नैरोबी शहर में। कहां पर, केन्या के नैरोबी शहर में इसका वर्तमान मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, कहां पर है, जेनेवा में है, हैंग में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है। यदि आपने वीडियो देख लिया तो कम से कम 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं हर यूपीटेट एग्जाम में। तो यदि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, हर एक प्रश्न को समझिएगा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर हैंग में। कहां पर है ये, हैंग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, है ना। अब बात करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कहां पर है, ये स्थित हैंग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शांति महल, जिसको पीस महल, हैंग नीदरलैंड में स्थित है ना। इसको क्या, पीस महल भी कहते हैं, शांति महल भी कहते हैं ना। तो ये जो है कहां पर है, हैंग में है। और हैंग कहां पर है, आपका नीदरलैंड में स्थित है। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ था इस अधिवेशन का, तो 18 अप्रैल 1946 को, 18 अप्रैल 1946 को इसका उद्घाटन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है वो कौन सी है, आपकी अंग्रेजी है और फ्रेंच है। ये पूछा नहीं जाता है, आपको याद रखना है कि इसकी जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसे राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने, यदि पूछा जाए कि क्यों है ये, तो याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए, इसे राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों से कानूनी सवालों पर सलाहकार राय देने के लिए इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यहां पर देखिए, जो मुख्य एजेंसी है उनके बारे में और भी बताया जाएगा। और यहां पर जितनी भी 3 विकल्प और बचेंगे उनके बारे में भी एक एक करके बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है। यहाँ पर प्रदूषण के मापने से संबंधित कौन सी एजेंसी है, तो आपकी ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल आयोग है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रदूषण लिखा हुआ है और प्रदूषण के मापने संबंधित ही यहाँ पर एजेंसी के बारे में पूछा गया है। तो यही आपका सही आंसर होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना। ये जो एजेंसी है ये मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इन तीनों विकल्पों के बारे में जानेंगे, उसके बाद मुख्य जो एजेंसी उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, है ना। तो इसके बारे में यदि पूछे, इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, CPCB इसको कहा जाता है और इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये एक जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम है, जो कि कब इसको स्थापित किया गया था, 1974 को। यहां पर लिखा गया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय होगा आपका नई दिल्ली में। कहां पर,
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है यह जल प्रदूषण में कमी, इसके रोकथाम और नियंत्रण के माध्यम से राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुएं की सफाई को बढ़ावा देता है। ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना। और यहाँ पूरा मंडल केंद्र सरकार के अधीन होता है। जो पूरा मंडल है यानी कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये किसके अधीन काम करता है? तो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है ना। अब बात करते हैं जो 3 विकल्प थे उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है। तो विकल्प में आपका था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो ये जो अधिनियम है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं आपका, इसको पूछा जाता है आपका NGT, है ना। NGT इसका पूरा नाम होगा आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम इसका पूरा नाम है हिंदी में। और इंग्लिश में आप देख चुके हैं 2010 एक्ट का है ये, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य आपका पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटारा इसके द्वारा किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको याद रखना है। इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना है, हिंदी में भी आपको ध्यान देना है ना। केंद्रीय जल आयोग, देखिए इसके बारे में पूछा जाता है। केंद्रीय जल आयोग जिसे CWC भी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वाटर कमिश्नर, है ना, कमीशन, है ना। सेंट्रल वाटर कमीशन इसका पूरा नाम होता है CWC का, और हिंदी में कहा जाता है उसको केंद्रीय जल आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, सॉरी 45 में। देखिए सभी की स्थापना में आपको बता रहा हूँ, मुख्यालय बता रहा हूँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका शॉर्टकट नाम क्या है, सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 करके दे रहा हूँ। तो आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। और इसकी स्थापना देश और राज्य में जल संसाधन उपयोग के संरक्षण और नियंत्रण के लिए की गई थी। यदि आप कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यदि आपसे पूछे तो याद होना चाहिए कि देश और राज्यों में जल संसाधन उपयोग के संरक्षण और नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1949 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको केंद्रीय जल आयोग के नाम से CWC या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है ना। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ समय बाद इसको हमारे ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा एरर आ रहा है, उस वजह से हम यहाँ पर PDF को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो एरर खत्म होगा आपको ये PDF मिल जाएगी, है ना। उसके बाद करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SOS, सर्वे ऑफ इंडिया भी विकल्प में था। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया ये भी इंपोर्टेंट है, IMP है। इसको क्या कहा जाता है? SOS, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होगा आपका देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है ना। उत्तराखंड के देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, जो भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। और ये मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है ना। मानचित्र और सर्वेक्षण को आपको याद रखना है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं ना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना 1767, मुख्यालय आपका देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इतना आपको याद करना है। चलिए कुछ प्रमुख एजेंसी के बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, देखिए काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका चेन्नई में है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता अधिनियम 2002, है ना। ये मैं आपको बता दूं कि यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया, हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से सुना, अच्छे से याद कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि यदि ये 2 प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए आपके यूपी टेट एग्जाम में, तो वो यदि इससे अलग आए, है ना। हर एक प्रश्न को डिटेल में आपको बताया है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। पूरा आपको देखना है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, है ना। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका स्थापना कब हुई थी? 2003 में है, मुख्यालय चेन्नई में है। और इसका उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन करना है। चलिए भारत का पशु कल्याण बोर्ड, इसकी ये भी इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है। इसका मुख्यालय भी चेन्नई में है, तो इसका भी चेन्नई में मुख्यालय है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पशु कल्याण कानूनों को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था, इस बोर्ड को, भारत का पशु कल्याण बोर्ड को, है ना। स्थापना 1962, मुख्यालय आपके चेन्नई है ना। आगे बात करें
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? टाइगर संरक्षण के लिए एक वातावरण बनाना, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य है। आपका स्थापना 2005 में हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूं, इसकी स्थापना के बारे में बता चुका हूं, 1981 है, देहरादून उत्तराखंड इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य आपका भूमि और वन संसाधनों में आवधिक परिवर्तन की निगरानी करना है ना, तो ये इसका उद्देश्य होता है भारतीय वन सर्वेक्षण का, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें पांचवें प्रश्न की। देखिए पांचवा प्रश्न आपका वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए यहाँ पर अधिनियम के बारे में बताया था कि अधिनियम के भी प्रश्न मिलेंगे। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है, ये आपका कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। ये भी आपकी यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसका आंसर पहले कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। देखिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित किया गया था? शायद मैं थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। ये किया गया था वर्ष 1972 में। कब किया गया था? वर्ष 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया था 9 सितंबर 1972 को ये भारत के संसद द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? भारत के संसद द्वारा इसको लागू किया गया था। और यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था, है ना। किसके लिए किया गया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था, है ना। बाकी और भी प्रमुख अधिनियम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैविक विविधता अधिनियम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986, ये पूछा भी गया है ना। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, यहाँ पर डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायु अधिनियम, है ना, या फिर डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1981 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये जो 5 अधिनियम मैंने आपको बताए हैं ये भी इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए छठा प्रश्न है आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें दिवस से संबंधित आपको सारे प्रश्न दिए थे और उद्यान से संबंधित प्रश्न दिए थे। तो उद्यान में प्रश्न मैंने रखा था, यदि आपने वीडियो देखा है तो वैसे आंसर आपको दिख ही गया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया था। तो इसका आंसर तो आपको सभी को भी पता होगा कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 73 में, 81 में या फिर 85 में। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, 1973 में। कब किया गया था? 1973 में, है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? 1973 में। तो इसकी भी जानकारी थोड़ी देख लेते हैं हम कि भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस लिए की थी? तो आपको पता होना चाहिए, बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से की गई थी। कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी, है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से उद्यान में की गई थी, कौन से नेशनल उद्यान है, तो कौन सा नेशनल पार्क है? तो आपको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और काफ़ी पूछा गया है, आपने यूपी टेट की एग्जाम दी होगी और अधिकतर बच्चों ने दी होगी, तो आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, चाहे वो सीटेट ले लीजिए या फिर आने वाली यूपी टेट ले लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है ना। और कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1973 में, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ये उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1973 में हुई थी। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जाने तो ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 को। कब हुई थी? 1936 को। और ये उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछा जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है ना। पुराना नाम अधिकतर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हेली नेशनल पार्क, ये किसका पुराना नाम है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। चलिए अगला प्रश्न आपका 7वां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए थोड़ी देर पहले इसके बारे में आपको बताया था और ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका पहले आपको आंसर देना कमेंट्स के माध्यम से कि ये कब पारित हुआ था।
1982 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में? जो ये वीडियो देख रहा है सभी को इसका आंसर करना है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ये पारित हुआ था आपका 1986 में। कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 में पारित हुआ था। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, मैंने आपको बताया था 5 जून 1972, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि 5 जून 1972 जो कि प्रथम संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन है, उसका नाम क्या है? कुछ समय पहले मैंने आपको स्टॉकहोम के बारे में बताया था। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है ना। तो ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। तो इसी से प्रभावित होकर भारत में जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, तो वो इसी को देखते हुए बना था। कब बना था? ये 1986 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो पारित का जो तारीख है वो 23 मई है, 23 मई 1986। और इसको लागू कब किया गया था? तो 19 नवंबर 1986 को इसको लागू किया गया था। और इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस, और ये पूछा जा सकता है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 5 जून 1972 वाला जो है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सम्मेलन हुआ था, यहाँ कहाँ पर हुआ था, ये मैं आपको बता दिया कौन सा सम्मेलन हुआ था। इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है ना। इसका यदि हम उद्देश्य जाने तो इसका उद्देश्य होगा, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो 7 प्रश्न आपको बता चुके हैं। ये 8वां प्रश्न है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्रश्न है? ये आपका 8वां प्रश्न है ना। तो 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1971 है, 1961 है, 1951 है या फिर 1981 है? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से पहले दे सकते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना पूछे तो 1961 में हुई थी। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी 1962 में। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे कि जो परिषद है राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी हैं और यही इस परिषद के अध्यक्ष हैं। लेकिन यदि प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, वो इस परिषद के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय एकता परिषद के। यदि इसके बारे में पूछे तो भी आपको जानकारी होना चाहिए। परिषद का कार्य क्या है? प्रत्येक पहलू में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की जांच करना और इससे निपटने के लिए आवश्यक सलाह प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य होता है, यह इसका कार्य होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, यह आपका 9वां प्रश्न है ना। 8 प्रश्न होगा, यह 9वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? और ये अंतिम प्रश्न भी है। टोटल 9 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इन 9 प्रश्नों में ही रिपीटेड प्रश्न हैं। आप समझ सकते हैं जैसे 9 प्रश्न हैं, तो ये जो 9 प्रश्न हैं, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे जो मैंने आपको बताए जो रिपीटेड है ना, उनको बार बार पूछा गया है। तो 9 प्रश्न पूछे गए थे अभी मुख्यालय और अधिवेशन से, जो कि ये प्रश्न आपको गलत पूछा गया था। यानी कि चारों विकल्प ही जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित नहीं है, वो संस्था एक भी नहीं है इन चारों विकल्पों में से। तो ये चारों विकल्प आपके गलत थे। इसका 1 नंबर सभी को मिला था, है ना तो आपका UNFPA है, ना ही आपका UNDP है, ना ही आपका यूनेस्को है और ना ही आपका WHO है, जो ये चारों संस्था ऐसी नहीं है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रति समर्पित है। तो इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे और कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है उनके बारे में जानेंगे। शांति रखिएगा, 1 बाय 1 करके सुनिएगा। सबसे पहले जो संस्था वन्यजीव से संबंधित है ना, उसके बारे में जानेंगे जो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो मैंने आपको बता दिया चारों विकल्प आपके गलत है, कोई सा भी सही नहीं है। जो संस्था आपकी वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है वो होगी आपकी IUCN, और इसके बारे में आपको बता चुका हूं। फिर से आपको जानकारी दे दूंगा, जो वन्यजीव संरक्षण संस्था है ये आपकी वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है और इसका पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी मैं आपको बता चुका हूं, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड देश के ग्लेन शहर में स्थित है और इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना। 1 मिनट।
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये जो उद्देश्य है ये आपका IUCN का नहीं है, ये WHO का है ना। WHO का ये उद्देश्य है। यहाँ पर IUCN का उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला ये सर्वोच्च संगठन है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। जब आपको इसकी PDF मिलेगी तो उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। तो आपको ये उद्देश्य ध्यान में रखना है कि WHO का है, इसके बारे में आगे जानकारी आपको देंगे। तो आपको IUCN का उद्देश्य पता होना चाहिए, विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला ये एक संगठन है, ये इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। साथ में मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा कितने पत्र जारी किए हैं, 3 पत्र जारी किए हैं। किसके द्वारा? आपका IUCN। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कब किए हैं इसके द्वारा, 1963 में। कब किए हैं? 1963 में। पहला क्या है आपका? पहला मैंने आपको बताया था रेड डाटा बुक है ना, रेड डाटा बुक। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका पिंक डाटा बुक, पिंक डाटा बुक। तीसरा कौन सा बताया था? यहां पर लिख देता हूं मैं आपका, है ना। तीसरा ग्रीन डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक। ये 3 पत्र मैंने आपको बताया था, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये IUCN के द्वारा 1963 में जारी किए हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य पर आपको ध्यान नहीं देना है, मैंने बताया है उस पर आपको ध्यान देना है। चलिए यहां पर देखिए विकल्प में था आपका अब बात करेंगे हम पहले विकल्प की, UNFPA। देखिए पहला विकल्प था आपका UNFPA। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, है ना, ये इसका पूरा नाम है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष। लेकिन इसको अब बदल दिया गया है। इसका अब नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसको अभी भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या कर दिया गया है? अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको कर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया है। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो होगा आपका न्यूयॉर्क में होगा, है ना। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि वहां संस्था के बारे में आपको बताना था जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। लेकिन ये किसके लिए समर्पित है? ये किसको बढ़ावा देती? महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनंदमय जीवन को ये बढ़ावा देती है, ना कि वन्य जीव से संबंधित है ये। तो आपको पहला वाला विकल्प तो आपका यहीं पर गलत होगा। इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। साथ में बात करें हम UNDP की। UNDP का पूरा नाम क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रह की रक्षा करते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए। तो यह भी आपका दूसरा वाला विकल्प गलत होगा। यह भी आपका वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित नहीं है। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तीसरा विकल्प था आपका यूनेस्को। यूनेस्को तीसरा विकल्प था, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है यूनेस्को का? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 की यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। देखिए यहां पर सदस्य पूछे कितने देश है इसके सदस्य यूनेस्को के, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कितने हैं, 195 हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो यहां पर भी जो प्रश्न था ये भी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रति समर्पित नहीं है। तो आपका तीसरा वाला विकल्प भी आपका यहां पर गलत होगा। देखिए फोर्थ विकल्प था आपका WHO। तो WHO का उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना होता है और उन्हें सुलझाने में मदद करना होता है। तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपका गलत होगा। तो जो 4 विकल्प थे वो चारों के चारों ही गलत थे। उसका 1 नंबर आपको मिला था। तो WHO का फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय होगा आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका उद्देश्य हम आपको बता चुके हैं, दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। तो ये जो आपके मात्र 9 प्रश्न थे, है ना, और 9 प्रश्न मुझे लगता है 40 से 45
मिनट का समय लगा होगा इन 9 प्रश्नों को समझाने में। तो मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित यदि प्रश्न आगे पूछे जाएंगे तो आप उसमें गलत करेंगे और या फिर इससे अलग प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने यदि वीडियो पूरा देख लिया हो, इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, है ना। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप गलती ना करें, बिल्कुल भी किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इसी प्रकार के यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट से करना होगा, है ना। आप कमेंट से नहीं करते, आप देखेंगे पुराने वीडियो में अच्छे खासे आप लोगों के द्वारा देखा गया वीडियो है, लेकिन उसमें कमेंट से बहुत कम करते हैं, बहुत कम बच्चे करते हैं। तो आपको कमेंट से करके बताना है कि जो वीडियो है वो कैसा लगा। अच्छा लगे तो बताना है, अच्छा नहीं लगे तो भी आपको बताना है ना। तो कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।